आज का जो ये पैराग्राफ है ये है मोबाइल फ़ोन के ऊपर। इसमें आपको एक एक वर्ड की हिंदी मीनिंग पता चलेगा। देख सकते हैं कि सबसे पहले आपको वर्ड दिखेगा और इसके बगल में इसकी हिंदी मीनिंग लिखा हुआ रहेगा, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है, और वीडियो के अंत में इसमें जितने इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं इन सारे वर्ड्स की मैं रिवीजन कराऊंगी। साथ में ये भी बताऊंगी कि ये जो वर्ड है ये क्या है, ये एक नाउन है कि एडवर्ब है कि एडजेक्टिव है कि वर्ब है। अगर वर्ब है तो इसका सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म क्या होते हैं। गाइस, यदि आप इंग्लिश पढ़ना लिखना और बोलना सीखना चाहते हैं तो आपके लिए डेली रीडिंग करना बहुत ही आवश्यक है। ठीक है, रीडिंग करने से आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलता है। इसमें आप वर्ड सीखते हैं, वर्ड्स के मतलब क्या होते हैं, साथ ही सेंटेंस को हम कैसे इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट करेंगे। इसके अलावा आप ग्रामर्स के रूल भी सीखते हैं। तो सारी चीज़ें आपको रीडिंग से सीखने को मिलती है। तो बहुत ही आवश्यक है रीडिंग करना और वर्ड्स का ज्ञान होना। बिना वर्ड्स के ना तो आप इंग्लिश पढ़ पाएंगे, ना लिख पाएंगे और ना ही बोल पाएंगे। यदि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी वर्ड्स का ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक है। तो चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। नाउअडेज यानी कि आजकल, पीपल लोग, हैव बिकम, बिकम का मतलब होता है होना, हैव बिकम यानी कि हो गए, क्या हो गए हैं, एडिक्टेड, एडिक्टेड का मतलब होता है आदी, किस चीज का लत लग जाना, आदत लग जाना। ठीक है, यहाँ पे जो आप सेंटेंस देख रहे हैं ये पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है, यानी कि जो बिकम आया है थर्ड फॉर्म के रूप में आया है। बिकम का थर्ड फॉर्म बिकम ही होता है और इसका सेकेंड फॉर्म होता है बिकेम, यानी कि वो के जगह पे यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। ठीक है, तो बिकेम हो जाएगा यानी कि सेकेंड फॉर्म, लेकिन यहाँ पे इसका यूज थर्ड फॉर्म के रूप में हुआ है कि लोग हो जाते हैं, हो गए हैं। ठीक है, क्या हो गए हैं, एडिक्टेड यानी कि आदी। लोग आजकल आदी हो गए हैं किसका, टू मोबाइल्स यानी कि मोबाइल के। इवन वेन, इवन का जो ये मतलब है ये अभी आपको आगे बताऊंगी। वेन का मतलब है जब। वी डोंट नीड, हमें ज़रूरत नहीं होती। नीड का मतलब होता है ज़रूरत, आवश्यकता। और डोंट नीड ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, निगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का निगेटिव सेंटेंस है कि जब हमें ज़रूरत नहीं होती या फिर जब हमें आवश्यकता नहीं होती, टू मोबाइल यानी कि मोबाइल की, हमें जब मोबाइल की आवश्यकता नहीं होती, वी सफर द नीड, तब भी हम क्या करते हैं, सर्फ, इसे हम पढ़ेंगे सर्फ। ठीक है, तभी हम, सर्फ का मतलब होता है सर्फिंग करना, मतलब कि जब हमें मोबाइल की ज़रूरत नहीं होती है तब भी हम मोबाइल में कुछ ना कुछ सर्च करते रहते हैं, ढूंढते रहते हैं, देखते रहते हैं। ठीक है, तो वही यहाँ पे दिया है सर्फ, मतलब कि हम सर्फिंग करते हैं द नेट यानी कि नेट, तब भी हम नेट सर्फिंग करते हैं। अब यहाँ पे देखिए इवन जो है इसका जो मतलब है यहाँ पे से मतलब बैठेगा। ठीक है, इवन वेन का मतलब यहाँ पे आ जाएगा और इवन का मतलब यहाँ आ जाएगा कि तब भी हम नेट सर्फिंग करते हैं और क्या करते हैं, प्ले गेम्स यानी कि गेम खेलते हैं। यहाँ पे जो प्ले है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। प्ले मतलब कि खेलते हैं, गेम्स मतलब गेम हो गया। ठीक है, मेकिंग अ रियल एडिक्ट। ठीक है, इसका मतलब है कि हम वास्तविक आदी हो जाते हैं। ठीक है, मेकिंग मतलब हो जाते हैं, रियल यानी कि वास्तविक, एडिक्ट मतलब आदी। ठीक है, हम क्या होते हैं, वास्तविक आदी हो जाते हैं। एज अ मोबाइल फोन्स, ठीक है, एज मतलब यहाँ पे क्या है, जैसे जैसे। ठीक है, मोबाइल फोन्स बिकेम मतलब कि हो गए, क्या हो गए, स्मार्टर यानी कि स्मार्टर। ठीक है, जैसे जैसे जो मोबाइल फ़ोन है वो स्मार्ट होते गए। आगे देखते हैं, पीपल यानी कि लोग, बिकम का मतलब होता है होना, उसका यहाँ पे सेकेंड फॉर्म है मतलब कि हो गए, क्या हो गए हैं, डम्बर। ठीक है, यहाँ पे देखिए डम्बर नहीं पढ़ना है। जब भी किसी भी वर्ड में एम के बाद अगर बी आता है तो वहाँ पे बी लेटर साइलेंट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे बी लेटर साइलेंट है, इसको हमें पढ़ना है डम्बर। ठीक है, डम्बर का मतलब होता है कम समझदार, मूर्ख, बेवकूफ़। तो वैसे वैसे लोग क्या हो गए हैं, बेवकूफ़ हो गए हैं, यानी कि कम समझदार होते गए हैं। वाइड यूजेज ऑफ मोबाइल्स, वाइड का मतलब होता है व्यापक, बड़ा। ठीक है, यूजेज यानी कि उपयोग, ऑफ मोबाइल यानी कि मोबाइल के। ठीक है, मोबाइल के व्यापक उपयोग से हैज रिजल्टेड, रिजल्ट का मतलब होता है परिणाम निकालना। ठीक है, परिणाम होना, नतीजा निकलना। तो हैज रिजल्टेड यानी कि परिणाम निकल गया है, क्या परिणाम निकल गया है, इन लेस मीटिंग। लेस मीटिंग का मतलब है कि कम मिलना जुलना। ठीक है, जो परिणाम निकल गया है कि जो अब मिलना जुलना है वो अब कम हो गया है। ठीक है,
एंड टॉक मोर, और बातचीत करना ज़्यादा हो गया है। ठीक है, टॉक का मतलब होता है बातचीत करना, मोर मतलब कि ज़्यादा। ठीक है, तो इसका कहने का मतलब है कि अब मोबाइल के व्यापक उपयोग से जो मिलना जुलना है वो बहुत कम हो गया है। ठीक है, कम हो गया है। एंड टॉक मोर, और बातचीत करना जो है वह ज़्यादा हो गया है। नाउ यानी कि अब लोग, पीपल मतलब लोग, डोंट मीट नहीं मिलते हैं। ठीक है, ये जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, कि अब नहीं मिलते हैं फिजिकली मतलब शारीरिक रूप से, यानी कि कहीं पे आके जाके किसी के घर आ जाके वह नहीं मिलते हैं शारीरिक रूप से, मतलब वह जाते नहीं हैं। क्या करते हैं, अब लोग शारीरिक रूप से नहीं मिलते हैं, रादर बल्कि चैट और कमेंट। ठीक है, वह चैट और कमेंट करते हैं नेट के जरिए, मोबाइल के जरिए, बल्कि चैट और कमेंट करते हैं ऑन सोशल मीडिया, यानी कि सोशल मीडिया पर। इट इज अ मेजर कंसर्न नाउ। ठीक है, इट इज यानी कि यह है अ मेजर, अ मेजर का मतलब है कि एक बड़ा। ठीक है, मेजर मतलब होता है बड़ा, एक बड़ा कंसर्न यानी कि चिंता। ठीक है, कंसर्न का मतलब होता है चिंता, चिंता का विषय। नाउ मतलब कि अब। ठीक है, कि अब एक बड़ी चिंता का विषय हो गया है। ठीक है, यह ऑफ लूजिंग। ठीक है, लूज मतलब होता है खोना, उसका एंटी फॉर्म है लूजिंग, यानी कि खोना। क्या, वंस प्राइवेसी, वंस मतलब कि अपनी, प्राइवेसी का मतलब होता है निजता, व्यक्तिगत। ठीक है, तो अपनी निजता को खोना अब ये बहुत ही चिंता का विषय हो गया है। किसके कारण, निजता मतलब कि जो चीज़ें हमें अपने पास रखना चाहिए, दूसरों के साथ शेयर नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो वो भी हम शेयर कर रहे हैं नेट के जरिए। इसका कहने का मतलब है कि अब जो अपनी निजता जो है, अपनी जो व्यक्तिगत है, व्यक्तिगता जो है वह बहुत ही मतलब कि अब चिंता का विषय हो गया है कि हम क्या करें, अपनी निजता को खोना ये चिंता का विषय हो गया है। बिकॉज ऑफ मच मोबाइल यूजेज, बिकॉज ऑफ मतलब होता है कि कारण, ये एक प्रीपोजिशन होता है। किसके कारण, मच मतलब कि अत्यधिक, बहुत, मोबाइल यूजेज यानी कि मोबाइल का उपयोग। ठीक है, मोबाइल के बहुत उपयोग या फिर अधिक उपयोग के कारण। ठीक है, बिकॉज ऑफ के कारण, मोबाइल के अधिक उपयोग के कारण अब अपनी निजता को खोना, ठीक है, एक बहुत ही चिंता का, एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है। टुडे यानी कि आज, एनीवन मतलब कोई, कोई भी, एनीवन का मतलब है कोई भी, आज यहाँ पे कर लेना है। ठीक है, आज कोई भी कुड कर सकता है। देखिए, कैन का मतलब होता है सकना, लेकिन यहाँ पे है कुड, तो कुड से आपको घबराना नहीं है। जब भी हम पास्ट की बात करते हैं तो कैन का पास्ट होता है कुड, तो कैन के जगह पे हम कुड लगा देते हैं। जो कैन का मतलब होता है वहीं भी कुड का भी यहाँ पे मतलब है। बस इसका पास्ट फॉर्म यानी कि जिस तरह से वर्ब में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहता है उसका सेकेंड फॉर्म में चेंज कर देते हैं पास्ट की बात करते हैं तो। ठीक उसी तरह से ये भी क्या है, कैन एक हेल्पिंग वर्ब होता है, मॉडल वर्ब, जो जिसको हम पास्ट में बात करते हैं, पास्ट के बारे में हम बात करना होता है हमें, तो हमें कूड को, हम कैन को कूड में चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो वही है मतलब कि क्या कर रहे हैं कि कोई भी कर सकता है इजीली, यानी कि आसानी से। क्या, एक्सेस, एक्सेस का मतलब होता है पहुंच, पहुंच सकता है कहाँ पे, दो इन्फॉर्मेशन। ठीक है, दी इन्फॉर्मेशन पढ़ेंगे इन में, क्योंकि यहाँ पे वॉवल साउंड आ रहा है, इन्फॉर्मेशन में शुरू में क्या है, वॉवल साउंड आ रहा है। ठीक है, इन्फॉर्मेशन, इसलिए यहाँ पे इसको दी पढ़ेंगे। दी इन्फॉर्मेशन मतलब कि जानकारी, कि आजकल बहुत ही आसानी से कोई भी जानकारी पहुँच सकता है, फिर जानकारी के मतलब जानकारी प्राप्त कर सकता है। ठीक है, एक्सेस का मतलब आप ये पहुँच सकता है या फिर जानकारी प्राप्त कर सकता है। ठीक है, जानकारी तक पहुँच सकता है या फिर जानकारी प्राप्त कर सकता है। लाइक, लाइक का मतलब यहाँ पे जैसे, वेयर यू लिव यानी कि आप कहाँ रहते हैं, वेयर योर फ्रेंड्स और आपका दोस्त कहाँ रहता है, वेयर एंड फैमिली और आपका जो परिवार है वो कहाँ रहता है, इसके बारे में आज कोई भी आसानी से जानकारी प्राप्त कर सकता है। ठीक है, व्हाट इज योर ऑक्यूपेशन। ठीक है, और आपका व्यवसाय क्या है, मतलब कि आप करते क्या हैं। ठीक है, ऑक्यूपेशन का मतलब होता है व्यवसाय, आप करते क्या हैं इसके बारे में कोई भी जानकारी प्राप्त कर सकता है नेट के जरिए। आगे है वेयर इज योर हाउस, वेयर यानी कि कहाँ, इज मतलब कि है, योर हाउस यानी कि आपका घर, और आपका घर कहाँ है इसके बारे में कोई भी आसानी से जानकारी प्राप्त कर सकता है। एटसेट्रा मतलब कि आदि। बाई जस्ट
ईजिली ब्राउजिंग, बाय मतलब के द्वारा, जस्ट यानी कि बस, इजीली यानी कि आसानी से, ब्राउजिंग के द्वारा, ठीक है, बस आसानी से ब्राउजिंग के द्वारा आपके बारे में कोई भी जानकारी प्राप्त कर सकता है कि आप कहाँ रहते हैं, आपका घर कहाँ है, आपका दोस्त कहाँ है, ठीक है, आपके दोस्त का घर कहाँ है, सारी जानकारी प्राप्त कर सकता है बस आसानी से। यहाँ पे देखिए ब्राउज कर लेना है, ठीक है, ब्राउज करके, ब्राउज मतलब होता है कोई भी चीज़ जब आप नेट पे सर्च करते हैं या फिर ढूंढते हैं, ठीक है, कोई भी चीज़ आप देखते हैं तो उसको हम बोलते हैं ब्राउज करना, ठीक है, ब्राउजिंग। थ्रू किसके जरिए, योर सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए, ठीक है, थ्रू का मतलब है के द्वारा, योर सोशल मीडिया यानी कि आपके सोशल मीडिया अकाउंट के द्वारा आपका कोई भी जानकारी आपके बारे में प्राप्त कर सकता है। एज, एज का मतलब यहाँ पे जैसे जैसे, दी यूजफुलनेस, यूजफुलनेस का मतलब होता है उपयोगिता, ऑफ मोबाइल यानी कि जैसे जैसे मोबाइल की जो उपयोगिता है, हैज इंटरेस्टेड, ठीक है, इंक्रीजेड, इंक्रीज मतलब होता है बढ़ना, यहाँ पे है इंक्रीज्ड यानी कि बढ़ रहे, बढ़ गए हैं, ठीक है, ये भी जो सेंटेंस है प्रेजेंट परफेक्ट का, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है, हैज इंक्रीज्ड, ठीक है, हैज इंक्रीज्ड मतलब कि बढ़ गए हैं, इंक्रीज मतलब होता है बढ़ना, जैसे जैसे मोबाइल की उपयोगिता बढ़ी है या फिर बढ़ गई है या फिर बढ़ चुकी है, सो वैसे वैसे देयर कॉस्टिंग, कॉस्ट का मतलब होता है कीमत, ठीक है, वैसे वैसे देयर कॉस्टिंग उसका जो मूल्य है वो भी बढ़ गया है, ठीक है, वैसे वैसे उनकी कीमत भी बढ़ती जा रही है। दे टुडे यानी कि आज, पीपल मतलब लोग, आर स्पेंडिंग खर्च कर रहे हैं, ठीक है, स्पेंड का मतलब होता है खर्च करना, यहाँ पे स्पेंडिंग यानी कि स्पेंड का आईएनजी फॉर्म है, ये जो सेंटेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है कि लोग खर्च कर रहे हैं, क्या करें, अलॉट अमाउंट ऑफ मनी यानी कि अलॉट अमाउंट मतलब है बहुत सारा पैसा, ठीक है, बहुत पैसा खर्च कर रहे हैं फॉर बाइंग स्मार्टफोन यानी कि स्मार्टफोन को खरीदने के लिए। विच यानी कि जिसे, कुड रादर बी स्पेंड, विच आया है मतलब कि जो मनी हम जो स्मार्टफोन खरीदने में जो पैसा खर्च कर रहे हैं उसे कुड यानी कि कर सकते हैं रादर बी स्पेंड, ठीक है, स्पेंड का यहाँ पे थॉट फॉर्म है, ठीक है, स्पेंड मतलब होना है खर्च करना, उसी का थॉट फॉर्म है, मतलब इसका कहने का है कि जिसे किया जा सकता है, जिसे खर्च किया जा सकता है, फिर कहाँ पे यहाँ पे किया जा सकता है आपको कर लेना है, ऑन मोर यूजफुल थिंग्स, मोर मतलब कि अधिक, यूजफुल यानी कि उपयोगी और थिंग्स यानी कि चीज़ें, ठीक है, जिसका खर्च हम और अन्य अधिक चीज़ों पर और अधिक उपयोगी चीज़ों पर हम कर सकते हैं, किया जा सकता है, लाइक जैसे एजुकेशन यानी कि शिक्षा में हम कर सकते हैं, ठीक है, एजुकेशन के लिए, और अदर यूजफुल थिंग्स और अन्य उपयोगी चीज़ों के लिए, ठीक है, और अन्य उपयोगी चीज़ों पर जिसका हम खर्च कर सकते हैं इन आवर लाइफ यानी कि अपने जीवन में। अ मोबाइल फ़ोन कूड बोथ बी यानी कि जो मोबाइल है वो कूड हो सकता है, कूड बी मतलब कि हो सकता है, बोथ मतलब कि दोनों, ठीक है, दोनों हो सकता है, एक मोबाइल फ़ोन जो है वह दोनों हो सकता है, पॉजिटिव एंड निगेटिव, ठीक है, पॉजिटिव मतलब कि सकारात्मक एंड और निगेटिव मतलब नकारात्मक, ठीक है, तो जो मोबाइल फ़ोन है वो सकारात्मक भी हो सकता है और नकारात्मक भी हो सकता है। डिपेंडिंग ऑन, यह आपके ऊपर निर्भर करता है, डिपेंड का मतलब होता है निर्भर करना, डिपेंडिंग ऑन मतलब कि आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप इसका यूज कैसे करें, ठीक है, यहाँ पे इसका कहने का मतलब है कि जो ये मोबाइल है इसका जो यूज है, इसका मतलब कि जो भी हम इस पर खर्च कर रहे हैं तो इसको हम और अधिक चीज़ों और उपयोगी चीज़ों पर हम इसका खर्च कर सकते हैं, जैसे कि एजुकेशन से रिलेटेड भी आप मोबाइल में चीज़ें देख सकते हैं, ठीक है, और अन्य उपयोगी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें मोबाइल पर अवेलेबल है जो कि आप देख सकते हैं और सीख सकते हैं बिल्कुल फ्री में, ठीक है, तो मोबाइल क्या है, ये निगेटिव भी है और पॉजिटिव भी है, मतलब कि सकारात्मक भी और नकारात्मक भी है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसका इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं। हाउ अ यूजर यानी कि यूजर मतलब होता है जो यूज कर रहा है, जो मोबाइल को उपयोग करता है, ठीक है, हिंदी में इसका मतलब समझे तो का होता है उपयोग करता, जो मोबाइल का उपयोग कर रहा है उसके ऊपर ये निर्भर करता है कि एक जो उपयोग करता होता है, जो मोबाइल को यूज कर रहा है वो किस तरीके से मोबाइल का इस्तेमाल कर रहा है, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। यूजेज इट, ठीक है, यानी कि जो उपयोग करता है वो किस तरह से इसका यूज
करता है, ठीक है, इस्तेमाल कैसे करता है। एज मोबाइल्स, चूँकि मोबाइल, यहाँ पे एज का मतलब है चूँकि मोबाइल, हैव बिकम, हो गया है, क्या हो गया है, या फिर बन गया है, बिकम का मतलब यहाँ पे बनना, ठीक है, क्या बन गया है, ऑफ पार्ट मतलब कि एक हिस्सा। चूँकि मोबाइल एक हिस्सा बन गया है ऑफ आवर लाइफ यानी कि हमारे जीवन का, सो इसलिए वी शुड यूज इट, हमें इसका इस्तेमाल करना चाहिए। शूड का मतलब यहाँ पे चाहिए, यूज यानी कि इस्तेमाल, ईट यानी कि इसे मतलब मोबाइल के लिए यहाँ पे ईट आया है कि हमें इसका इस्तेमाल करना चाहिए इन प्रॉपर वे। प्रॉपर मतलब होता है उचित, वे मतलब होता है तरीका, ठीक है, तो उचित तरीके से हमें इसका इस्तेमाल करना चाहिए। केयरफुली मतलब कि सावधानी से, एंड फॉर आवर बेटर, फॉर मतलब आवर यानी कि अपने लिए, बेटर मतलब होता है बेहतर, ठीक है, हमारे अपने बेहतर, हैसल फ्री, ठीक है, हैसल फ्री लाइफ, हैसल फ्री लाइफ का मतलब है कि परेशानी मुक्त, ठीक है, अपने परेशानी मुक्त जीवन के लिए हमें इसका उचित तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। रादर बल्कि, यूजिंग इट इम्प्रॉपरली, रादर यानी कि यूजिंग इट इम्प्रॉपरली, प्रॉपर का मतलब होता है उचित, प्रॉपरली मतलब कि उचित रूप से, तो उसी का यहाँ पे अपोजिट होता है इम्प्रॉपरली यानी कि अनुचित रूप से, ठीक है, न कि इसका इस्तेमाल हमें अनुचित उपयोग से करके, ठीक है, हमें मोबाइल का इस्तेमाल उचित तरीके से, सावधानी से, अपने बेहतर परेशानी को मुक्त करने के लिए, मुक्त जीवन के लिए, ठीक है, बेहतर परेशानी मुक्त जीवन के लिए हमें मोबाइल को उचित तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए, न कि इसका अनुचित तरीके से इस्तेमाल करके। मेकिंग इट अ वायरस इन लाइफ, ठीक है, जीवन में वायरस बना देना चाहिए, न कि इस अपने जीवन में हमें वायरस बना देना चाहिए, ठीक है, हमें मोबाइल का अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। तो आई होप आज का जो ये पैराग्राफ है आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब देखते हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स। सबसे पहला वर्ड है सर्फ। सर्फ का मतलब होता है सर्फिंग करना, यानी कि इंटरनेट पे जो भी आप ढूंढते हैं, सर्च करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं यहाँ पे ढूंढना, ठीक है, इंटरनेट पर कुछ भी ढूंढना या फिर पढ़ना, ठीक है, इसको हम बोलते हैं सर्फ या सर्फिंग करना, ठीक है, इंटरनेट पर ढूंढना, कुछ भी पढ़ना। इसके अलावा सर्फ का मतलब जो हम सर्फ यूज करते हैं कपड़े धोने के लिए, उसको भी हम सर्फ बोलते हैं, और इसके अलावा जो समुद्र की जो लहरें होती है उसको भी हम सर्फ बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है रिजल्ट। रिजल्ट का मतलब होता है परिणाम निकालना, परिणाम होना या फिर नतीजा निकालना। तो ये एक वर्ब होता है, जो आपने पैराग्राफ में देखा वो था रिजल्टेड, यानी कि रिजल्ट का सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म होता है रिजल्टेड। और जो रिजल्ट वर्ड होता है ये एक नाउन भी होता है, नाउन के रूप में इसका मतलब होता है परिणाम, नतीजा, ठीक है, ये आपका नाउन हो गया। लेस मीट का मतलब है कम मिलना जुलना। देखिए लेस मतलब होता है कम और मीट मतलब होता है मिलना, तो लेस मीट मतलब हो गया कम मिलना जुलना, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है कॉन्सर्न। कॉन्सर्न मतलब होता है चिंता, ठीक है, तो ये जो कॉन्सर्न वर्ड है ये एक नाउन भी होता है और एक वर्ब भी होता है। नाउन के रूप में इसका मतलब हो जाएगा चिंता, और वर्ब के रूप में इसका मतलब हो जाएगा चिंतित होना। प्राइवेसी, प्राइवेसी का मतलब होता है गोपनीयता, निजता, व्यक्तिगत, ठीक है, ये एक नाउन है। ऑक्यूपेशन मतलब होता है व्यवसाय, ये भी एक नाउन है। नेक्स्ट वर्ड है यूजफुलनेस। इसका मतलब होता है उपयोगिता, ये भी एक नाउन है। कॉस्ट मतलब होता है कीमत, मूल्य, दिस इज अ नाउन। प्रॉपर वे, प्रॉपर का मतलब होता है उचित, और वे का मतलब होता है तरीका। प्रॉपर वे मतलब कि उचित तरीका, ठीक है। हैसल फ्री, इसका मतलब होता है, हैसल मतलब होता है परेशानी, फ्री मतलब होता है मुक्त, तो हैसल फ्री का मतलब हो जाएगा परेशानी मुक्त। इम्प्रॉपरली, प्रॉपर मतलब होता है उचित, ठीक है, और प्रॉपरली मतलब होता है उचित तरीके से, तो इम्प्रॉपरली मतलब हो जाएगा अनुचित तरीके से, ठीक है, ये एक एडवर्ब हो गया। और इम्प्रॉपर केवल आएगा तो ये हो जाएगा आपका अनुचित। इम्प्रॉपरली हो गया आपका अनुचित तरीके से, जब इम्प्रॉपर केवल रहेगा तो ये आपका एडवर्ब हो जाएगा, यानी कि केवल उचित, ये आपका एडवर्ब नहीं, ये हो जाएगा आपका एडजेक्टिव। अगर इम्प्रॉपर कहीं पे दिखता है तो ये एडजेक्टिव हो जाएगा, उसका मतलब अनुचित होता है। बेटर मतलब होता है बेहतर, ये एक एडजेक्टिव है, ठीक है। तो आई होप ये सारे वर्ड्स आपको समझ में आ गया होगा। बहुत सारे फ्रेंड कमेंट करते हैं पीडीएफ के लिए, तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि आपको पीडीएफ कहाँ पे मिलेगा। मैं आपको यहाँ पे सारे पैराग्राफ शो करा रही हूँ। आपको क्या करना है कि सबका बारी बारी से स्क्रीनशॉट ले लेना है। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप खुद से पीडीएफ बना सकते हैं। सबसे पहले ये वाला ये है,
नेक्स्ट ये है, यदि आपको पीडीएफ बनाना नहीं आता है तो आप यूट्यूब में सर्च करेंगे कि पीडीएफ कैसे बनाए, वहाँ पे आपको बहुत सारे वीडियोज मिल जाएगा और आप खुद से पीडीएफ बनाना सीख सकते हैं। ये सबसे लास्ट वाला है। आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी और नए टॉपिक के साथ।